दी संघ, both the Mahavira and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. महावीर को और बुद्ध को दोनों ने फील किया, इन दोनों को फील हुआ कि जो जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं केवल वही ट्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. They arranged for them to stay together in the Sangh, an association of those who left their homes. तो इसके लिए बुद्ध ने और महावीर ने एक संघ, एक एसोसिएशन बनाया. ठीक है, तो एसोसिएशन क्या था? एसोसिएशन का नाम था संघ, ताकि जो जो अपना घर छोड़ देते हैं वे लोग इस संघ में रह सकें. द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटका. तो जो रूल बना था बुद्धिस्ट संघ के लिए, जो रूल बना था वो एक बुक में लिखा गया जिसका नाम था विनय पिटका. ठीक है, फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन. इस बुक से हमको पता चलता है कि संघ में जो है सेपरेट ब्रांचेस थी मेंस के लिए और वुमेन्स के लिए, यानी मेंस और वुमेन्स के लिए सिस्टम जो था बिल्कुल अलग था. ऑल मेन कुड ज्वाइन दिस संघ, सारे मेन जो होते थे, सारे लोग जो है संघ को ज्वाइन कर सकते थे. हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव दैट ऑफ देयर मास्टर्स. और जबकि जो चिल्ड्रन होते थे, यानी जो बच्चे होते थे छोटे, उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेने के बाद ही संघ में शामिल किया जा सकता सकता था या संघ में शामिल हो सकते थे. और जो स्लेव होते थे, यानी कि जो नौकर होते थे, वे अपने मास्टर का परमिशन लेने के बाद ही संघ में ज्वाइन हो सकते थे. दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन. जो राजा के लिए काम करते थे उनको राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी संघ को ज्वाइन करने से पहले. डेप्टर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स, और जो डेप्टर्स होते थे, यानी जो कि जो कर्ज लेते थे, वे जिनसे कर्ज लेते थे, जो क्रेडिटर होते थे उनके, उनसे परमिशन लेना पड़ता था, तब जाके वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे. ठीक है, वोमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन. जो वोमेन होती थी, जो औरतें होती थी, उनको अपने हस्बैंड का परमिशन लेना पड़ता था. मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लेड सिंपल लाइफ. मेन और वुमेन जो कि संघ को ज्वाइन कर चुके थे, जो संघ को ज्वाइन करते थे, उनको बहुत ही सिंपल जीवन जीना पड़ता था. दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. अपने जीवन का ज्यादातर टाइम वे मेडिटेशन में बिताते थे. एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स. फिक्स्ड आवर मतलब जो उनका टाइम पीरियड था भिक्षा मांगने का, वो फिक्स था. ठीक है, तो वो अपने टाइम का अधिकतर समय मेडिटेशन में व्यतीत करते थे. कौन? मेन और वुमेन, जो कि संघ को ज्वाइन कर लिए थे. ठीक है, और उसके बाद वे जाते थे कहाँ पे? सिटीज में और गांव में जाते थे, फूड के लिए बेगिंग करते थे या भिक्षा मांगते थे ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स. That is why they were known as bhikshus. The Prakrit word for renouncer, this beggar. तो दैट इज वाई दे आर नोन, क्योंकि वो ड्यूरिंग फिक्स आवर ही भिक्षा मांगते थे, इसलिए उनको क्या बोला गया? भिक्षु. भिक्षु बोला गया. सॉरी, ये भिक्षु है. ठीक है, उनको क्या बोला गया? भिक्षु बोला गया. क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड आवर पे ही जो है कि बेगिंग करते थे. द प्रकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर, रिनाउंसर मतलब त्याग करने वाला, ये प्रकृत वर्ड है. ठीक है, एंड भिक्षुनीस. तो जो मेन होते थे, जो घर का त्याग कर देते थे और बेगिंग करते थे या भिक्षा मांगते थे, उनको भिक्षु बोला गया. और जो वुमेन्स होती थी उनको भिक्षुनीज बोला गया. दे टॉट अदर्स, वे दूसरों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे. एंड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे की मदद करते थे. दे आल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल दैट टुक प्लेस विद इन द संघ. अगर जैसे एक संघ है, संघ में हजारों लोग रहते थे, बहुत सारे लोग होते थे, तो कभी कभी क्या होता था, संघ में एक दूसरे से क्वेरल, एक दूसरे से में भी क्या हो जाती थी? लड़ाई हो जाती थी. ठीक है, तो अगर एक दो लोगों में लड़ाई हो गई तो उसके बाद संघ की एक मीटिंग बैठती थी. ठीक है, एक बैठक होती थी जिसमें इस क्वेरल को सेटल किया जाता था. Those who joined the Sangh included Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves. तो जो संघ को ज्वाइन किए थे उनमें कौन कौन से? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, मर्चेंट थे, लेबर थे, बाबर थे, कॉटसन मतलब जो वैश्या लोग थे होती उनको बोला जाता था वैश्या थे, और स्लेव थे. मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. इनमें से बहुत सारे लोग जो बुद्धा की टीचिंग थी, जो बुद्धा उपदेश देते थे, उनकी टीचिंग जो है उनको लिख लेते थे, लिखे हैं. सम ऑफ देम आल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघ. और कुछ इनमें से बहुत सारे लोग अपने लाइफ को, जो संघा में किस प्रकार संघ में उनकी लाइफ कैसी थी उसको डिस्क्राइब करते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम कंपोज किया हुआ है. ठीक है, देखते हैं मोनास्ट्रीज क्या होती हैं. टू बिगिन विथ बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल. तो जो टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मंक, जो जैन और बुद्धिस्ट मंक थे, दोनों भिक्षुक जो थे, जैन के और बुद्धिस्ट लोग जो थे, वो क्या करते थे? एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे, लोगों को शिक्षा देते थे पूरे साल.
The only time they stayed in one place was during the rainy season. केवल एक समय जब वे एक ही जगह पे स्टे करते थे या रुकते थे या ठहरते थे, वो था कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिश होती थी। व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल, जब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था ट्रेवल करना। Then their supporters built temporary shelters for them in gardens or their life in natural caves in hilly areas. Then तब क्या हुआ, देयर सपोर्टर, जो उनके सपोर्टर्स होते थे, वो टेम्पोररी शेल्टर बनाते थे, ठीक है, शेल्टर बनाते थे उनके रहने के लिए गार्डन्स में, या दे मतलब कि या तो वे लोग टेम्पोररी, उनके जो सपोर्टर होते थे टेम्पोररी शेल्टर बनाते थे, या तो वे कहाँ पे नेचुरल केव्स में रहते थे, हिली एरियाज में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ केव हॉलोड आउट इन द हिल्स, एक हिल है उसमें एक केव जो है हॉलो की गई, यहाँ पे देखिए कार्विंग किया गया है। केव जो है कि हिल में बनाया गया है, ठीक है। दिस इज ए केव इन कार्ले प्रेजेंट डे महाराष्ट्र का, एक महाराष्ट्र कार्ले है, वहां पे है ये केव, ठीक है। मॉन्क्स एंड नन्स लाइव एंड मेडिटेट इन दी शेल्टर, जो मॉन्क्स होते थे, भिक्षुक जो होते थे और जो भिक्षुड़ियां होती थी, वो इस शेल्टर, यहाँ पे शेल्टर करते थे और मेडिटेशन करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया का मैप है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे कार्ले है, ठीक है। तो केव कहाँ पे थी, कार्ले में। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt that need for more permanent shelters and so monasteries were built। तो जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता गया, इन monks और nuns के बहुत सारे सपोर्टर और खुद भी ये monks और nun जो भिक्षुक थे, ये लोग खुद भी, इनको फील हुआ कि अभी मोर ज्यादा परमानेंट शेल्टर्स की जरूरत है, ठीक है। मतलब अब हमें जो है, जो हम टेम्पोरेरी शेल्टर में रह रहे हैं, अब इसकी बजाय अगर परमानेंट शेल्टर बन जाए तो बढ़िया है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट, इसलिए जो मोनेस्ट्रीज थी, मोनेस्ट्रीज को विहार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मोनेस्ट्रीज का निर्माण कराया गया। दीज वर नोन एज विहारास, इनको विहार के नाम से जाना गया, ठीक है। दी अर्लीस्ट विहारास वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक, जो अर्लीस्ट, जो पहले मोनेस्ट्रीज बनती थी, जो या विहार जो बनता था, वो किसका बनता था, वो वुड का, लकड़ियों का बनता था, और बाद में वो ब्रिक यानी ईंट का बनने लगा। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। कुछ मोनास्ट्रीज जो थी वो केव्स में बनाई गई। सम वर इवन इन केव्स, कुछ तो मोनास्ट्रीज जो है केव्स में है, दैट वर डग आउट इन हिल, जो कि हिल में जिनको डग आउट करके बनाया गया, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली कहाँ पे, वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king। वेरी ऑफन का मतलब होता है ज्यादातर, ठीक है। तो ज्यादातर जो विहार जहाँ पे बनता था, यानी मोनेस्ट्री जहाँ पे जिस जमीन पर बनती थी, वे जमीन नॉर्मली रिच मर्चेंट यानी अमीर व्यापारी या लैंड ओनर या किंग द्वारा दान की गई थी, ठीक है। यानी कि ज्यादातर क्या होता था, अगर यहाँ पे कोई विहार है, यहाँ पे कोई मोनेस्ट्रीज बनी गई है, तो ये जो जमीन होती थी जिसपे मोनेस्ट्रीज बना हुआ है, ये किसी राजा ने या किसी लैंड ओनर ने या किसी रिच मर्चेंट ने इसको दान में दिया हुआ है, ठीक है। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसिन फॉर द monks एंड nuns। जो लोकल निवासी होते थे, जो लोकल लोग रहते थे, वहाँ के निवासी जो रहते थे, वो क्या करते थे, वो गिफ्ट लाते थे। गिफ्ट के रूप में क्या लाते थे, फूड, खाने के लिए खाना लाते थे, क्लॉथिंग लाते थे यानी कपड़े लाते थे, और मेडिसिन लाते थे, किसके लिए, मॉन्क्स के लिए और नन्स के लिए। इन रिटर्न, इसके बजाय, इसके बदले ये लोग इनको क्या देते थे, दे टॉट द पीपल, वे लोगों को शिक्षा देते थे। Over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond। ओवर द centuries क्या हुआ, जो बुद्धिज्म था वो सब अपने इस सब कंटिनेंट के बहुत सारी पार्ट्स में फैल गया, और यहाँ तक सब कंटिनेंट के बाहर भी, इसके बियॉन्ड भी फैल गया, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बॉक्स में। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, क्या एक एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि हमको बताता है, जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशियन। सेपरेटनेस मतलब यहाँ पे जैसे बोल दिया ऑलरेडी, दियर नेम्स की अपना अपना नाम, जैसे ज्यादातर क्या होता है, जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर, यानी जो रिवर, पानी की जो रिवर्स होती हैं, लूज मतलब खो देती हैं, दियर नेम्स मतलब अपना नाम, एंड सेपरेटनेस मतलब भिन्नता। जैसे कुछ रिवर होती हैं वो भिन्न रहती हैं सबसे, मान लो भी जैसे गंगा रिवर हुई, ठीक है, गंगा नदी हो गई, ठीक है, ये क्या है, दूसरे से टोटली भिन्न है। तो यहाँ पे बोलता है जैसे कि जो नदी होती है, पानी की जो नदी होती है, वो अपना नाम और अपनी भिन्नता जो है कि एक माइटी ओशियन मतलब एक अथाह बहुत बहुत बड़ा एक माइटी ओशियन में बहते हुए अपना नाम और सेपरेट भिन्नता खो देती है। सो आर वर्ना एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा जॉइन द ऑर्डर ऑफ मंक्स। तो इसी प्रकार जब
बुद्ध के जो फॉलोअर्स होते हैं, जब वे भिक्षुओं की श्रेणी को ज्वाइन कर लेते हैं या श्रेणी में इंटर कर लेते हैं, तो वे अपना वर्ड, श्रेणी और परिवार सब कुछ क्या करते हैं, त्याग देते हैं। दूसरे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बॉक्स में देखो, द सिस्टम ऑफ आश्रम, जो आश्रम का सिस्टम था वो कैसा था? अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम। तो क्या हुआ कि जब ये जैनिज्म और बुद्धिज्म जिस टाइम में, ड्यूरिंग अराउंड दिस टाइम, इस जिस टाइम जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों पॉपुलर हो रहे थे, तो उसी टाइम जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, एक नया सिस्टम डेवलप किया, जिसका सिस्टम का नाम था आश्रम। ठीक है, यानी कि जो जैनिज्म बुद्धिज्म जैसे मान लो कोई भी टाइम पीरियड था, ठीक है, आज से 2500 साल पहले, जब बुद्धिज्म और 2500 साल के बाद जैसे जैसे ये लोग ये पॉपुलर हो रहा था बुद्धिज्म और जैनिज्म, उसी टाइम जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने एक नए सिस्टम का डेवलपमेंट किया, जिसको क्या बोला गया? आश्रम बोला गया। हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लाइव एंड मेडिटेट। यहाँ पे आश्रम का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे लोग रहते हों और मेडिटेशन करते हों। इट इज यूज्ड इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ। इसके बजाय यह यूज किया जाता है कि दैट आश्रम इज ए स्टेज ऑफ लाइफ। फोर आश्रमास वर रिकॉग्नाइज। चार टाइप के आश्रम जो है, चार आश्रम रिकॉग्नाइज किए गए। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ठीक है, चार टाइप के ब्रह्मचर्य रिकॉग्नाइज किए गए, आश्रम जो है रिकॉग्नाइज किए गए। कौन कौन से? एक तो ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मेन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ and study the Vedas during the early years of their life। ब्रह्मचर्य के अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण होते हैं और जो क्षत्रिय होते हैं और जो वैश्य होते हैं, उनसे ये आशा की जाती है कि वे सिंपल लाइफ जिएंगे ड्यूरिंग देयर अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। अपने अपने लाइफ का जो उनका अर्ली ईयर्स है, उस टाइम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है वे सिंपल लाइफ जिएंगे और वेदों की स्टडी करेंगे, यानी कि वेदों को पढ़ेंगे। देन दे हैड टू मैरी एंड लाइव एज हाउस होल्डर्स। गृहस्थ, अब गृहस्थ के अकॉर्डिंग उसके बाद उनको शादी करनी पड़ती है और एज ए हाउस होल्डर का जीवन जो है जीना पड़ता है। देन दे हैड टू लाइव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के अकॉर्डिंग यानी कि वानप्रस्थ बोलता है कि उसके बाद उनको जंगल में चले जाना है, जंगल में रहना है और मेडिटेशन करना है। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। तो फाइनली उनको क्या करना है कि सब कुछ उनको त्याग देना, सब चीज का त्याग कर देना है और उनको सन्यासी बन जाना है। द सिस्टम ऑफ आश्रमास अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। तो जो सिस्टम ऑफ आश्रम था, आश्रम वाला जो सिस्टम था, उसने क्या किया कि उसने जो आदमी होते, जो मेंस को, उनके सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन का कुछ टाइम जो है कि मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन में व्यतीत करने के लिए जोर दिया या बल दिया। Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashramas chosen by their husband। जनरली क्या होता था, जो वुमेन्स होती थी उनको परमिशन नहीं था कि वे वेद को पढ़ सके, वेद की स्टडी कर सके, और नॉर्मली उनको उसी आश्रम को फॉलो करना पड़ता था जो उनके हस्बैंड फॉलो करते थे। ठीक है, तो नॉर्मली हमने क्या देखा, आश्रमास के अकॉर्डिंग, आश्रम व्यवस्था के अकॉर्डिंग दोस्तों हमने क्या देखा कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य के बाद क्या आता था? ब्रह्मचर्य के बाद आता है गृहस्थ। ठीक है, गृहस्थ के बाद आता है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद आता है सन्यास। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मचर्य बोलता है कि आप जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते हैं, वो जो अर्ली ईयर्स ऑफ उनकी लाइफ का होता है, जो अर्ली ईयर्स होता है वो वाली एज, वो वे क्या करेंगे कि सिंपल लाइफ जिएंगे और वेदों की स्टडी करेंगे। और उसके बाद आता है गृहस्थ, कि अब वे जो है अब शादी कर लेंगे और एज ए हाउस होल्डर जीवन जिएंगे। ठीक है, उसके बाद वो आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के अकॉर्डिंग उनको जंगल में चले जाना है, वहां पे रहना है और वहां पे मेडिटेशन करना है। अब फिर उसके बाद सब कुछ त्याग करके, सन्यास जीवन बोलता है, सब कुछ त्याग करके गिव अप एवरीथिंग, आपको सन्यासी बन जाना है। ठीक है, देखिए, दे एल्सवेयर बॉक्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं ईरान कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे ईरान है। ठीक है, यहाँ पे अपना इंडिया यहाँ पे है, और यहाँ पे इस इंडिया के वेस्ट में यहाँ पे जाके क्या है, ईरान है। ईरान की कैपिटल कहाँ पे है? तेहरान। तो हमने देख लिया एटलस में ईरान कहाँ पे है। तो जोरास्ट्र वाज एन ईरानियन प्रॉफिट। जो जोरास्ट्र थे वो क्या थे? ईरानियन प्रॉफिट थे। प्रॉफिट मतलब होता है पैगंबर। बात आता है ये पैगंबर क्या होते हैं? तो पैगंबर नॉट प्रॉफिट वो होते हैं कि द पर्सन हु सेंट बाय गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव द मैसेज फ्रॉम गॉड।
तो नॉर्मली ज्यूस और क्रिश्चियंस और मुस्लिम रिलीजन में माना जाता है कि जो प्रॉफिट होते हैं उनको भगवान भेजते हैं अपने साइड से लोगों को शिक्षा देने के लिए, और जो भगवान का गॉड का मैसेज है उनको बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। एक हिसाब से मान लो मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो आम पीपल है, यहाँ पे गॉड है, ठीक है। जो प्रॉफिट होते हैं इन दोनों के बीच के क्या होते हैं, लिंक होते हैं, ठीक है। तो भगवान जो अपना मैसेज ऐसा उनमें माना जाता है कि इन प्रॉफिट के थ्रू लोगों तक पहुंचाता है। His teachings are contained in a book called the Avesta। जो उसकी टीचिंग्स हैं एक बुक में कंटेन है जिसका नाम है अवेस्ता। द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास। जो अवेस्ता की जो लैंग्वेज है और जो भी प्रैक्टिसेस यानी कि रीति रिवाज, जो भी रीति रिवाज इस अवेस्ता में है, वे सारी लगभग बहुत ज्यादा वेरी सिमिलर, बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। किससे किससे मिलती जुलती हैं, जो वेद की अपने वेदास की जो लैंग्वेज है और जो भी इस वेदास में प्रैक्टिसेस हैं। The basic teachings of Zoroaster are contained in the maxim good thoughts, good words and good deeds। मैक्सिम मतलब होता है सिद्धांत या नियम। जो ठीक है, तो जो जोरास्तर थे उनका जो मेन सिद्धांत था, उनकी मूल शिक्षा जोरास्तर की मूल शिक्षा का जो नियम था वो क्या था, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। यानी कि अच्छे विचार, अच्छा वचन और अच्छे कार्य। हियर इज अ वर्स फ्रॉम द जिन अविस्तात। यहाँ पे एक वर्स दिया गया है, क्या, लॉर्ड ग्रैंड स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो इस वर्ष में क्या बोला गया है कि हे ईश्वर, हमको स्ट्रेंथ, रूल ऑफ ट्रुथ यानी कि सत्य का रूल और अच्छे विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति ला सकें। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, ठीक है। पीस मतलब भी शांति होता है, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति। अब फॉर मोर देन 1,000 ईयर जो जोरास्ट्रियनिज्म वाज अ मेजर रिलीजन इन ईरान। 1000 से अधिक वर्षों तक जोरास्ट्रियनिज्म था, वो was a major religion for just one moment for more than 1,000 years। जो राष्ट्र, हाँ, 1000 साल से भी ज्यादा जो जोरास्ट्रियनिज्म था वो एक मेजर रिलीजन रहा था, कहाँ पे, ईरान में। लेटर बाद में सम जोरास्ट्रियंस माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात। तो बाद में क्या हुआ कि कुछ जोरास्ट्रियन जो थे वे माइग्रेट हो गए, कहाँ से, ईरान से, और सेटल हो गए कहाँ पे, कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात के, ठीक है। एंड महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में दे वर द एंसेस्टर ऑफ टुडेज पारसीज। तो वे क्या हैं, आज के जो पारसी, जिनको हम पारसी के नाम से जानते हैं, उनके क्या थे, एंसेस्टर थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो जो राष्ट्रियनिज्म था वो लगभग 1000 साल से ज्यादा, 1000 साल से भी ज्यादा तक क्या था, वो मेजर रिलीजन था ईरान में। और बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे जो राष्ट्रियन थे वे माइग्रेट हो गए ईरान से इंडिया में और जाके सेटल हो गए कहाँ पे, गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन में। और जो आज के जिनको हम पारसी के नाम से जानते हैं वे उनके क्या थे, अनसेस्टर थे, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।